हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इनर थाइज और आउटर थाइज के लिए एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पहले भी मैंने दिखाया है, हम स्क्वाट्स आज मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट टाइप के स्क्वाट्स कैसे होते हैं। पहले भी मैंने दिखाया है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हाउ टू स्क्वाट का आप मेरा वीडियो देख लीजिए। वो बिगिनर के लिए है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि स्क्वाट्स कैसे होते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इनर साइड पे और आउटर थाइज पे आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, आप कैसे इसके लेग्स के मसल स्ट्रेंथन कर सकते हो और फैट लॉस कर सकते हो। पहले भी मैंने बहुत सारे बार बताया है कि स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें थाइज का वर्कआउट करने से हमारी थाइज कम हो जाएगी, लेकिन इसमें एक्सरसाइज का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप जैसे जितने एक्सरसाइजेस आप करोगे उतने ही आपके वो मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वहां के फैट्स लूज होने में काफी आसानी रहेगी। लेकिन इसमें डाइट का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो पहले थाइज के लिए बेसिक स्क्वाट से शुरुआत करते हैं। अब बेसिक स्क्वाट के लिए हमारे टोज और हमारे नीज सामने की तरफ है। आप हाथ ऐसे रख सकते हो या तो फिर आप हाथ लॉक कर सकते हो और नीचे जाके ऊपर आना है। तो हमें डीप स्क्वाट्स करने हैं, तो हमें हिप्स को पीछे की तरफ ढकेलना है। ओके, और हमारी बैक हमें स्लैंटिंग पोस्चर में रखनी है। 45 डिग्रीज में हमें हमारी बैक रखनी है। नीचे इतना जाके हमें ऊपर आना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं करना है, हमें हिप्स को भी नीचे ढकेलना है। तो ब्रीद आउट करके नीचे, ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो आप स्क्वाट्स को, ये है बेसिक स्क्वाट्स जिसे फ्री स्क्वाट्स बोलते हैं। अभी तो मैंने डंबल्स, वेट्स कुछ भी नहीं लिया है और आप विदाउट इक्विपमेंट से कैसे अपने थाइस के ऊपर काम कर सकते हो वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो ये है फ्री स्क्वाट्स। तो जैसे आप देख रहे हो कि मेरी उंगलियां और मेरे घुटने सामने की तरफ है। जितना आप बैठने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर पा रहे हो, उतना करना है। ये स्क्वाट्स आप वार्म अप में भी ऐड कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बाद ही स्क्वाट्स कर सकते हो। स्क्वाट्स को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आप वार्म अप में भी स्क्वाट्स का यूज कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो। क्योंकि स्क्वाट्स करने से हमारे ये सारे लोअर बॉडी के हमारे मसल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जो हमारी स्टिफनेस रहती है, जो वर्कआउट शुरू करने मतलब जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तब जितनी हमारी बॉडी में स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस चली जाती है उससे। तो इसलिए हम वर्कआउट करते वक्त, वार्म अप करते वक्त भी हम स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो इसे धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है तो सिर्फ 5 या 8 स्क्वाट से या 10, मैक्सिमम 10 स्क्वाट से आप शुरुआत कीजिए। अगर आप यूज्ड टू हो तो आप 20 स्क्वाट से वार्म अप की भी शुरुआत कर सकते हो। तो ये थे हमारे बेसिक स्क्वाट्स। अब जो करने वाले हैं वो है सुमो स्क्वाट्स। सो सुमो स्क्वाट्स के लिए अब पहले हमारे पैर सामने की तरफ थे, हमारी उंगलियां सामने की तरफ थी। अब मैंने उंगलियां बाहर की तरफ रखी है और मैंने घुटने को भी बाहर की तरफ रखा है। अब जब हम सुमो स्क्वाट करते हैं तो सुमो स्क्वाट के लिए हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए और हम फोकस करते हैं हमारे इनर थाइज पे। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके हिप फ्लेक्सर्स, यहाँ पे आपके हिप फ्लेक्सर्स ओपन हो जाएंगे और ये वर्कआउट आपके सुमो स्क्वाट आपके इनर थाइज पे टारगेट करता है। तो इनर थाइज के फैट कम करने के लिए और आउटर हिप्स को ये टारगेट करता है। तो अगर आपको हिप्स का साइज कम करना है, आउटर हिप का पार्ट कम करना है, इनर थाइज बहुत ही बल्की है और उसे स्ट्रेंथन करना है, मतलब फैट को कम करना है और मसल एक्सपांड करना है, तो सुमो स्क्वाट बहुत ही अच्छे स्क्वाट्स है। इसके लिए आप हाथ कमर पे रख सकते हो। अभी तो मैं विदाउट वेट्स दिखा रही हूँ इसलिए कमर पे, वरना आप कोई भी एक डंबल उठा के भी इसे कर सकते हो। ब्रीद आउट करके नीचे, ब्रीद इन करके ऊपर। जैसे आप देख रहे हो घुटने बाहर की तरफ है, जितना भी आप बैठ पा रहे हो उतना नीचे जाना है।
बहुत नीचे जाने की कोशिश करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो ज्यादा नीचे मत जाओ। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। यहां का पार्ट इन्वॉल्व है, आप महसूस कर सकते हो। मेरे साथ अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपको फर्क नजर आएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। वापस आप इसे 10, 15 या 20 स्क्वाट से आप इसे कर सकते हो। यूज टू नहीं हो, बिगिनर हो तो फिर से मैं कह रही हूं कि आप 5 या 8 स्क्वाट से इसकी शुरुआत कर सकते हो। अब ये इनर थाइस पे इफेक्टिव है इनर थाइस के लिए। अब इनर थाइस के लिए और एक देखते हैं कि हमें घुटने को बाहर की तरफ ले जाना है और वापस पैर को नीचे रखना है। तो घुटने को ऊपर लाएंगे और ओपन अप योर हिप फ्लेक्सर्स एंड ब्रिंग योर लेग डाउन। तो ऐसा हाफ सर्कल हमें निकालना है वापस से बाहर की तरफ। तो ये हाफ सर्कल है, लेकिन घुटने को ऊपर पहले लाना है और फिर उसे हमें बाहर ढकेलना है। तो ये ध्यान में रखिए। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनर थाइज वापस से टारगेट हो रही है, हिप फ्लेक्सर्स भी ओपन हो रहे हैं और यहाँ पे आपके ग्लूट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इसे ऑल्टरनेट कर सकते हो। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो हमें काफी ओपन रखना है, हमें काफी पैर को ओपन करना है और फिर नीचे ढकेलना है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आपकी बॉडी तो आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो और इसे बाहर की तरफ धकेल सकते हो। अब जो चौथा देखेंगे हम, इसे बोलते हैं स्क्वाट होल्ड। तो स्क्वाट होल्ड के लिए हम वॉल पे हमारी पीठ रेस्ट करेंगे और स्क्वाट डाउन। तो स्क्वाट में बैठेंगे, यहाँ पे हमारी पीठ सीधी है, मैंने पूरी तरीके से मेरी पीठ वॉल के ऊपर रेस्ट की है। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे घुटने और मेरी उंगलियां सामने की तरफ है, सिर्फ बैठना है। यहाँ पे काफी टेंशन अब क्रिएट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रासेप पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये क्वाड्रासेप मसल आपका स्ट्रेंथन होने के लिए स्क्वाट होल्ड का बहुत बड़ा रोल है। इससे क्या हो जाता है, इससे आपके नीज के घुटने के मसल भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि आपके घुटने कितने स्ट्रांग है। तो अगर आपके घुटने बहुत ही वीक है तो आप बिल्कुल भी बैठ नहीं पाओगे ऐसे। तो ये हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ हमने हमारी पीठ वॉल के ऊपर रेस्ट की है और हमें सांसें नॉर्मल रखनी है और काउंट करना है कितना आप काउंट कर पा रहे हो। शुरुआत अगर आप पहले ही इसकी कर रहे हो तो शुरुआत सिर्फ 10 या 15 सेकंड से कीजिए। धीरे 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 इसके सेकंड्स बढ़ाइए 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक या 1 मिनट होल्ड। ओके, तो स्क्वाट होल्ड भी 1 मिनट होल्ड तक आप कर सकते हो। जैसे आप अगर मेरे साथ अभी आप कर रहे हो तो आप महसूस कर रहे होगे यहाँ पे काफी टेंशन बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितना टेंशन बढ़ेगा, यहाँ पे हमारे जॉइंट के ऊपर आजू बाजू के मसल स्ट्रेंथन होने में काफी आसानी होती है। अब मैं उठ गई हूँ। ओके, तो इसे बोलते हैं स्क्वाट होल्ड। आप घर पे इसे कर सकते हो बड़े आराम से, धीरे धीरे, लेकिन इसका पीरियड बढ़ाना है। होल्डिंग पीरियड हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लंजेस। लंजेस के लिए हम स्विच लंजेस देखेंगे। जैसे कंफर्टेबल डिस्टेंस ले लीजिए, पीछे का पैर मेरा हिल ऊपर है और टोज डाउन है, तो नीचे जाएंगे एल शेप में, सामने की तरफ स्विच करेंगे, नीचे जाके सामने की तरफ।
तो मैं जैसे नीचे जा रही हूं एल शेप में लंज में, तो मैं मेरा घुटना जमीन के ऊपर रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं। तो ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ लेके जाना है, बहुत क्लोज टू द फ्लोर, लेकिन ऊपर आना है, क्लोज टू द फ्लोर, वापस ऊपर आना है। 3 3 स्विच 4। तो जैसे हम नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे आपके ग्लूट के ऊपर भी काफी इफेक्ट महसूस होगा। लंज में आपके हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लंज में आपके क्वाड्रिसेप इन्वॉल्व होते हैं और आपके हिप्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये तीनों का बहुत ही बड़ा रोल है और बहुत ही अच्छा वर्कआउट है लंजेस आपके लेग्स के मसल स्ट्रेंथन करने के लिए। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। आप जैसे चाहे इसके रिपीटेशंस बढ़ा सकते हो, 8 या 10 या 15 20, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है। इससे ही आपके लेग्स की ताकत बढ़ेगी, आपके मसल्स काफी अच्छे हो जाएंगे, आपके बोन्स अच्छे हो जाएंगे और आपका फैट लॉस भी हो जाएगा। अब जो है अब मैं आ गई हूं एक हाफ स्क्वाट पोस्चर में। अब मैं एक एक करके सिर्फ मेरे टोस को बाहर की तरफ टैप कर रही हूं, इन, एक्सटेंड लेग, टैप। 2, मैं स्क्वाट की पोस्चर में ही हूं, मेरी कमर पीछे की तरफ है, हिप्स मेरे पीछे की तरफ है, मेरी बैक 45 डिग्रीज में है। अब मैं इसे, मेरा पैर पूरी तरीके से सीधा कर रही हूं और टैप कर रही हूं। 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 और 10। आ गई हूं मैं ऊपर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 5 बार टैप करके ऊपर आ पा रहे हो, मतलब आपको ज्यादा नीचे नहीं आप बैठ पा रहे हो स्क्वाट में, तो 4 या 5 बार सिर्फ टैप कीजिए और ऊपर आ जाइए। वापस से स्क्वाट डाउन कर लीजिए, वापस आप एक्सटेंड कर सकते हो लेग्स को और वापस ऊपर आ सकते हो, आपके ऊपर है। अब थोड़ा नीचे बैठ के भी देखते हैं कि कैसे आप अपने मसल्स को थाइस के ऊपर काम कर सकते हो। अब नीचे बैठ के देखते हैं। एक तो ये पैर को मैंने सीधा रखा है, ये पैर सामने की तरफ लाया है। अब मैंने पाम को और मेरे एल्बो को नीचे ही रखा है। अब ये इनर थाई के लिए है, इनर थाइस के लिए है, यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। ओके, तो मैंने ये पैर मेरा सीधा रखा है। चाहे तो आप यहाँ थोड़ा सा जेंटली टैप कर सकते हो, चाहे तो आप एंकल पे एंकल आपका होल्ड कर सकते हो। अब ये पैर को हमें उठाना है। 1 2 3, यहां पे प्रेशर महसूस होगा, यहां पे इनर थाइस पे। 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहां पे आपको डिफरेंस नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब मूवमेंट आप फील कर सकते हो। अब जो दूसरा है, मैं यहां से ही आपको दिखाती हूँ। पहले दूसरा जो एक्सरसाइज है वापस यहां से करेंगे और फिर हम हमारी साइड चेंज कर लेंगे। तो अब मैंने इस पैर को इस पर रखा नहीं है, तो मैंने ये कीप इट ऑफ द फ्लोर। तो यहाँ पे भी आपका टेंशन क्रिएट हो जाएगा इनर साइड पे, आउटर साइड पे भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। आपके घुटने आपको बेंड रखने हैं। अब इसको ओपन करना है, एक्सटेंड करना है 45 डिग्री में। मैंने ऊपर नहीं ले लिया है मेरा पैर, मैंने रखा है 45 डिग्री में। अब वापस मोड़ देंगे इसे
और रखेंगे, लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर रही हूं। तो इससे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये इनर थाइज के लिए और आउटर थाइज के लिए, दोनों के लिए ये काम करता है, एज वेल एज ऑन योर क्वाड्स। तो ये क्वाड्स पे भी काम करता है। अब जितनी भी देर आप कर पा रहे हो, जितने आपको रिपीटेशंस करने हैं, उतनी रिपीटेशंस हो जाने तक आपको ये पैर इस पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। अगर आपने रेस्ट कर दिया तो आपका यहाँ का प्रेशर चला जाएगा, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। वापस से इसे ओपन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, मोड़ देंगे, ब्रिंग इट डाउन ऑफ द फ्लोर। वापस 2, मेरे साथ कीजिए 3। तो जैसे आप देख पा रहे हो हिप्स भी इसमें इन्वॉल्व है। 4, कहां कहां प्रेशर आ रहा है आपके पैर के ऊपर, ये एक्सरसाइज करते वक्त मुझे कमेंट में जरूर बताइए। 6, 7, 8, 9 और 10। अब 10 रिपीटेशन किए हैं तो इसे आप रेस्ट कर सकते हो, जितने भी आपको करने हैं उतने। ओके, अब मैंने टोस को एक दूसरे के पास ही रखा है, मतलब एक दूसरे पे रखा है। अब हाथों को भी मैं ऊपर रखूंगी। अब ये सिर्फ आपके इनर थाइज पे, हिप फ्लेक्सर्स पे तो असर करता ही है, लेकिन ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें जब हम हाथ में जब नीचे कर रही हूं, तब हमें जोर से सांस को छोड़ना है। ओके, तो ब्रीद आउट करके, ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो घुटने बाहर की तरफ है जब मैं हाथ को नीचे ढकेल रही हूं। तो ये एब्स के लिए, थाइस के लिए, हिप्स के लिए काफी असरदार है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। परफेक्ट। और इसे इस साइड से भी करेंगे। अब ये पैर मैंने सामने रखा है, लेफ्ट इनर थाई पे हम फोकस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे मोड़ देंगे, इसको इस पर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, यहां तक ही रखेंगे। अब 1, 2, 45 डिग्रीज में, 3, 4, मेरे साथ कीजिए, 5। और ये कितने सारे वर्कआउट असरदार है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपने मुझे कमेंट में बताया कि ये आपके लिए कितने फायदेमंद रहे हैं और ये कैसे वर्कआउट है, तो मैं और ज्यादा डिफरेंट वर्कआउट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और एक बार 10। ओके, अब थर्ड, वापस palms facing to each other, hands straight up towards 90 degree, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। याद रखिए घुटने बाहर की तरफ होने चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपके लेग्स के मसल्स जरूर स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो मैं और बाद में आपके वीडियोस में, हमारे वीडियोस में मैं जरूर शेयर करूंगी। अगर ये एक्सरसाइजेस आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।